बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 फरवरी 2007 अमेरिका के शहर फ्लोरिडा के एक 5 स्टार होटल के एक वर्कर एक कमरे के अंदर दाखिल होता है तो डर जाता है और अपने इंचार्ज के पास जाता है और उनकी कान में कुछ बोलता है। इंचार्ज सीधा उस कमरे के पास जाता है। अंदर घुसते ही उनकी टांगे कांपना शुरू कर देते हैं। उनकी नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ते हैं। ये डेड बॉडी हॉलीवुड के एक मशहूर अदाकारा निकोल स्मिथ के होते हैं जो कुछ हफ्तों से इसी होटल में रहते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है और आना निकोल स्मिथ की मौत को खुदकशी करार देते हैं। आना निकोल स्मिथ ने अपनी जान क्यों ली थी, उस टाइम ये पूरी दुनिया के लिए एक स्टोरी बन जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे आना निकोल स्मिथ ने अपनी जान क्यों ली थी, उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने ये कदम उठाया था। आना निकोल स्मिथ की पूरी जिंदगी आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। आना निकोल स्मिथ 28 नवंबर 1967 अमेरिका के शहर हॉस्टन में पैदा हुई और माँ बाप की इकलौती बेटी थी। 1981 में हाई स्कूल के 9 क्लास में फेल हुए और तब से उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया और हॉलीवुड की दुनिया में ही कदम रखी। शुरुआत में कुछ कंपनियों के लिए मॉडलिंग का काम करते थे, लेकिन उनसे कुछ शोहरत हासिल की तो टीवी सीरीज और फिल्म में भी दिलचस्पी जाहिर की। 1985 में एक नौजवान के साथ शादी की और 1993 में जब वो मिड ऑफ द ईयर की टाइटल जीता है और उनकी शोहरत आसमान छूता है और तब से उन्हें अपनी शोहर से डिवोर्स लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये एक शादी की तकरीब में जाते हैं डांस के लिए, तो उनकी मुलाकात एक बिलियनियर जे हॉर्ड मार्शल के साथ होता है। जे हॉर्ड मार्शल इन पर अपना दिल हार बैठता है और उनको शादी की ऑफर कर देता है। All I'd ask is for your hand in marriage. और फाइनली 1994 में निकोल स्मिथ एक 89 साल जे हॉर्ड मार्शल के साथ शादी कर देते हैं। जे हॉर्ड मार्शल वेडिंग डे पर निकोल स्मिथ को एक रेड मर्सिडीज और एक अपार्टमेंट न्यूयॉर्क सिटी में गिफ्ट कर देते हैं और तब लोगों का कुछ ज्यादा ही ध्यान निकोल स्मिथ पर पड़ता है। कुछ लोग निकोल स्मिथ को कहता है कि आपने जे हॉर्ड मार्शल के साथ इसलिए शादी की क्योंकि ये एक बिलियनियर है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 लफ्जों में ही जवाब दिया, वी लव ईच अदर। और हद तो तब होते हैं जब एक नौजवान निकोल स्मिथ को कहता है कि आप एक नौजवान लड़की हो, आपको बहुत खूबसूरत और अच्छी रिश्ते आ सकते थे, आपने एक बूढ़ा के साथ क्यों शादी की। तो निकोल स्मिथ ने उनको जवाब दिया, वो खूबसूरत चिड़िया हमेशा उनके साथ रहेगी। और उनकी यह बात तब गलत साबित होती है जब जे हॉर्ड मार्शल की मौत हो जाती है और उनकी सारी दौलत तकसीम हो जाती है। वकील वसीयत सुना देते हैं। उनकी सारी दौलत उनके बच्चों की नाम ही की थी, सिवाय एक वो चिड़िया जो निकोल स्मिथ की बहुत पसंद थी। निकोल स्मिथ तब हैरान होते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने तो शादी सिर्फ दौलत के लिए ही किया था। अदालत में अपील करते हैं कि जे हॉर्ड मार्शल की कुछ दौलत इनको भी मिल जाए, लेकिन अदालत वसीयत को बरकरार रखते हैं और उनको कुछ भी नहीं देता। लेकिन निकोल स्मिथ फिर यूएस की सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, वहाँ पर भी उनको कुछ हाथ नहीं लगता और तब उनको डिप्रेशन हो जाती है। निकोल को तब एहसास होता है कि उन्होंने पैसों की लालच में शादी की थी, उन्होंने अपनी जिंदगी तबाह की, लोगों की नजरों में अपनी इज्जत भी गंवा दी और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और जब लोग उनकी जिंदगी में फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं तो तब ये ड्रग में मुब्तला हो जाती है। 8 फरवरी 2007 की रात वो ड्रग की इतनी गोलियां खाते हैं जब उनकी जान लेते हैं। निकोल स्मिथ की मौत पूरी दुनिया के लिए एक इबरत बन जाती है। निकोल स्मिथ की मौत हमें ये एहसास दिलाता है कि लालच करना सिर्फ बुरी बला नहीं है, लालच करना जानलेवा भी हो सकते हैं। दर्द की लालच में हम जो भी कुछ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तबाही फैला देते हैं और कुछ नहीं। सच कहा था, लालच बुरी बला है।